हाय। डिस्क्लेमर। तालिबान तो अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगान लोगों की हालत अब कुत्तों की तरह है। औरतों की बात तो मत ही करो। वो लोग औरतों को इतनी इज्जत देते हैं, क्या बताऊँ। मध्य युग की सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल करते हैं। खैर छोड़िए। आज कुछ युवाओं के मन में ये सवाल आता है कि भारत तो इतना पावरफुल है, तो इतना कुछ होने के बाद भी भारत क्यों अफगानिस्तान पर अपना आर्मी नहीं भेज रहा, बल्कि भारत तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या भारत सच में अफगानिस्तान में अपना आर्मी भेज सकता है, और अगर भेज देता है उसके बाद क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि कैसे इंडिया अफगानिस्तान में आर्मी भेजेगा। अफगानिस्तान में सेना भेजने के लिए दो रास्ता है, एक ताजिकिस्तान के थ्रू और दूसरा ईरान के थ्रू। ताजिकिस्तान में ऑलरेडी इंडिया का 2 एयरबेस है, तो इजीली इंडिया ताजिकिस्तान के थ्रू आर्मी भेज सकता है? नहीं। ताजिकिस्तान पर जितना इन्फ्लुएंस इंडिया का है, उनसे कई गुना इन्फ्लुएंस है रशिया का। तो ताजिकिस्तान के थ्रू आर्मी भेजने में रशिया से एक बड़ा थ्रेट आएगा, क्योंकि अमेरिकन विथड्रॉ के बाद तालिबान के ऊपर पुतिन का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। और एक बार अगर रशिया ताजिकिस्तान को धमकी देता है, तो ताजिकिस्तान इंडिया को अपनी ज़मीन तालिबान के खिलाफ यूज़ करने ही नहीं देगा। तो ताजिकिस्तान वाला रास्ता फेल। और अगर इंडिया भी ताजिकिस्तान को प्रेशर देता है रशिया की ऑपोजिट में जाके, तो भाई रशिया और हमारा हमेशा के लिए कट्टी। दूसरा है ईरान। ईरान और तालिबान के बीच खिंचाव है, इसीलिए ईरान अपने ज़मीन का इस्तेमाल करने देगा? नहीं। भले ही दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका एकदम सेम है। और ईरान पर भी रशिया और चाइना का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ 60-40 चांस है कि ईरान इस मामले में इंडिया की मदद करेगा। इसमें एक और बात है, भले ही इंडिया और ईरान के बीच गहरी दोस्ती है और ईरान और तालिबान के बीच खिंचाव है, लेकिन इंडिया ईरान से भी पावरफुल है, तो ईरान इंडिया को अलाउ नहीं कर सकता है। क्या बकवास है ये। तो एक बात बताओ, भले ही चाइना और अमेरिका के बीच दुश्मनी है और अमेरिका और इंडिया आज दोस्त है, तो क्या हम अपनी कुछ ज़मीन चाइना के खिलाफ अमेरिकन मिलिट्री के लिए छोड़ देंगे? आप लोग बताओ, इससे हमारी सोवरेनिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगी? तो ईरान वाला रास्ता 60-40 चांस है। अब बात करते हैं कि अगर भारत किसी भी तरह से अपना आर्मी अफगानिस्तान में भेज दिया, तो उसके बाद क्या होगा। ऑलरेडी 2 सुपर पावर अफगानिस्तान में थप्पड़ खा चुका है, तो अब बारी है इंडिया की। तो इंडिया भी उन लोगों की तरह थप्पड़ ना खाए, इसीलिए इंडिया को लगभग 2 लाख स्पेशल वेल ट्रेंड फोर्स अफगानिस्तान में भेजना होगा। तभी इंडियन आर्मी इतने खराब भूगोल में तालिबान को हरा सकता है। अब बात करते हैं कि पड़ोसियों की रिएक्शन की। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर से अपना इन्फ्लुएंस जाने के डर से इस घटना पर जरूर कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान तालिबान को इंडिया के खिलाफ फुल सपोर्ट करेगा। एक तो इतने खराब भूगोल, और अगर पाकिस्तान तालिबान को पूरा सपोर्ट करे, मतलब एक ही चीज़ रिपीट हो पहले की तरह, तो इंडिया यह हार भी सकता है। तब इंडिया को नेटो की ज़रूरत पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, अब इंडिया में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर के आतंकवादियों को ढेर सारा वेपन्स और पैसा प्रोवाइड कराएगा, जिसमें अगर इंडियन आर्मी कश्मीर में कार्रवाई चालू कर दे, तो कुछ इंडिया के धब्बा लगा हुआ पाकिस्तानी कुत्ते मीडिया को भड़का देगा और भारत की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना इस शर्त में तालिबान से नेगोशिएशन किया है कि कभी भी उइगुर मैटर पे उंगली मत करो। तो अगर इंडिया तालिबान को हटाने की कोशिश करे, तो अफगानिस्तान में वापस डेमोक्रेसी आएगा और वो लोग पहले की तरह ही उइगुर मुद्दे पे फिर से बात उठाएगा। इसलिए चाइना भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तालिबान को बैकडोर से सपोर्ट करेगा। अब इंडिया को जगह जगह में उलझाए रखने के लिए चाइना बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन करेगा और फॉल्स घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, ताकि भारत का अब पूरा ध्यान डेवलपमेंट से हटके आर्मी पर शिफ्ट हो जाए, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के अंदर हो रहा था। अब बात करते हैं भारत के सपोर्ट में कौन खड़ा रहेगा। तो इसमें मेरा ओपिनियन है कि भारत को 2 ही देश फुल सपोर्ट करेगा, फ्रांस और इजराइल, क्योंकि दोनों का ही मुस्लिम समस्या है, दोनों ही रेडिकल इस्लामोफोबिया के खिलाफ है, दोनों ही इंडिया का करीबी दोस्त है और दोनों ही अमेरिका की छत्र छाया से हटना चाहता है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। एक तो इंडिया में पहले से ही पॉवर्टी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हंगरी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। फिर कोरोना महामारी की वजह से ऑलरेडी इकोनॉमी का एल लग चुका है,
तो इसमें अगर इंडिया तालिबान के खिलाफ फुल फ्लेज्ड वॉर चालू कर देता है और इसके रिएक्शन में रशिया से हमारा कट्टी हो जाती है और पाकिस्तान और चाइना तालिबान को फुल सपोर्ट करती है और बॉर्डर पर हमें उलझा के रखता है, तो ये युद्ध लगातार 3-4 सालों तक चलने वाला है, जिसमें ढेर सारा पैसा बर्बाद होगा, बहुत सेना शहीद हो जाएंगे और तालिबान की हारने के बाद इंडिया को फायदा तो थोड़ा सा होगा, उसके अनुपात में नुकसान बहुत बहुत ज्यादा होगा। और युद्ध खत्म होने के बाद जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक तो खुद बनाना पड़ेगा या फिर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से खरीदना होगा। रशिया तो हाथ से गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहले इंडिया की इकोनॉमी को एक अच्छे पोजीशन पे लाना होगा और इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चर करना होगा, तभी इंडिया इंडिपेंडेंटली दुनिया की किसी भी मैटर पे उंगली कर सकता है, जैसे चाइना पिछले 2 दशकों से कर रहा है। अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए और वेपन्स बनाने में हम आत्मनिर्भर हो जाए तो अमेरिका, रशिया और चाइना के साथ साथ हम भी बिग बुली कहलाएंगे, वरना जिंदगी भर अमेरिका या रशिया की पालतू बन के रहना पड़ेगा। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।